बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक था ग्लाइकोलिसिस, इस पे हम लोगों ने क्विक रिव्यू कर दिया। आज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स के ऊपर क्विक सा रिव्यू करना है हम लोगों ने। अगर आप लोगों को याद हो, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था हमारे पास पायरुवेट। अब इस एंड प्रोडक्ट ने जाना है टीसीए साइकिल के अंदर, टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जाना है। इससे पहले पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो वो कम्प्लेक्स जो पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। इस कम्प्लेक्स के अंदर आप लोगों ने याद रखने 3 मेन एंजाइम है, 2 रेगुलेटरी एंजाइम है और 5 कोएंजाइम्स है। जो 3 मेन एंजाइम्स हैं उनमें से जो पहला एंजाइम आप लोगों ने याद रखना है वो है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज या डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा एंजाइम है डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज और तीसरा है डायहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। बस ये 3 एंजाइम आप लोगों को याद हो गए, इस तरह से आपको टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 रेगुलेटरी एंजाइम है जो इसको एक्टिव या इनएक्टिव करता है। कौन कौन से? एक है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज एंजाइम, दूसरा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज एंजाइम। याद रखिएगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी इसको एक्टिव करती है और काइनेज एक्टिविटी इसको इनएक्टिव करती है, सिंपल। अच्छा, अब जो 5 कोएंजाइम, ये आप लोगों को याद हो गए, समझिए ये स्टेप्स आप लोगों को याद हो गए, ठीक है। जो 5 कोएंजाइम है उनमें से पहला है थायमीन पायरोफॉस्फेट, दूसरा लिपोइक एसिड, तीसरा कोएंजाइम ए, चौथा एफएडी और आखिरी एनएडी। अब इस जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, इसके जो रिएक्शंस हैं वो है टोटल 5 स्टेप्स। हर स्टेप के अंदर एक एक कोएंजाइम यूज हो रहा है, लेकिन एंजाइम्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। जो पहला एंजाइम है ये पहले 2 स्टेप्स पे यूज होता है, दूसरा एंजाइम सिर्फ तीसरे स्टेप पे यूज होता है और आखिरी एंजाइम चौथे और 5वें स्टेप के अंदर यूज होता है। ये चीज सिंपल है। अब स्टेप्स बहुत ईजी है। वो जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट मिला किसके साथ? पहला जो कोएंजाइम मैंने आप लोगों को बताया था, कोएंजाइम के साथ मिलके इसने हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी दिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब ये हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी जो है, जो दूसरा कोएंजाइम था हमारे पास लिपोइक एसिड, उसकी एक क्लास है ऑक्सीडोजो लिपोएमाइड, ठीक है। यही हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी मिला ऑक्सीडोजो लिपोएमाइड के साथ क्या इसने बनाया? एसिटाइल लिपोएमाइड, और टीपीपी हम लोगों को रिकवर हो गया। अब इन 2 स्टेप्स के अंदर कौन सा एंजाइम यूज हुआ? वही पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब इधर आ जाए, ये एसिटाइल लिपोएमाइड अब तीसरे कोएंजाइम के साथ मिलेगा। तीसरा कोएंजाइम कौन सा था हमारे पास? कोएंजाइम ए। एसिटाइल लिपोएमाइड मिला कोएंजाइम ए के साथ विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम? ये जो दूसरा एंजाइम मैंने आपको बताया था, ये तीसरे स्टेप के अंदर यूज होगा, डायहाइड्रोक्सी ट्रांसएसिटाइलेज। एसिटाइल लिपोएमाइड कोएंजाइम ए के साथ मिलके एसिटाइल कोएंजाइम देगा प्लस डायहाइड्रो लिपोएमाइड। हमारा जो मकसूद था, जो मकसद था ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स से थे, हमने क्या चीज लेनी है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये हम लोगों को मिल गया। अब आगे ये एक छोटा सा स्टेप करेगा, कौन सा? यही जो डायहाइड्रो लिपोएमाइड है ये मिलेगा चौथे कोएंजाइम एफएडी के साथ, क्या बना देगा? FADH2 प्लस लिपोएमाइड। और यही FADH2 जो है फिर आखिर में जो 5वां कोएंजाइम था इस NAD के साथ मिलके NADH प्लस H प्लस FAD बना देगा। और इस आखिरी चौथे और 5वें स्टेप के अंदर जो तीसरा मेन एंजाइम था, कौन सा? डायहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वो यूज होगा और इसको NADH प्लस H और प्लस FAD देगा। तो सिंपल जी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स का मकसद ही ये था हमारे पास कि पायरुवेट को कन्वर्ट करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और फिर यही एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।